हेलो एवरीवन। तो आज जो है हम लोग एक पीआरएमओ का क्वेश्चन करेंगे। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ 2017। क्वेश्चन इज दैट लेट द सम ऑफ summation of n is equals to 1 to 9, 1 divided by n into n plus 1. It is n plus 1. I can write here n plus 1 into n plus 2 written in the lowest form. B p by q. Find the value of q minus p. तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया है। इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया है। तो हमें q माइनस p की वैल्यू चाहिए। सबसे पहली बात, इस तरह के क्वेश्चंस में एक कंसेप्ट होता है कि हम इसको क्या करते हैं, दो पार्ट में स्प्लिट कर लेते हैं। जो हमें एक टर्म है उसे दो पार्ट में स्प्लिट कर लेते हैं। फिर जब हम n इज इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, 3, 4 ऐसे रखते जाते हैं, फिर होता क्या है कि टेलीस्कोपिक सीरीज जैसे होता है कि सारे टर्म्स उसके कैंसल आउट हो जाते हैं टेलीस्कोपिक सीरीज में, और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचता है। जैसे होता है ना, टेलीस्कोप को आप बाइंड अप कर देंगे, आप ऐसे कर देंगे तो उसका फर्स्ट वाला फेज और लास्ट वाला फेज ही रहेगा, और बाकी सारे फेज क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। तो ऐसे ही टेलीस्कोप सीरीज होता है। टेलीस्कोप सीरीज जब कई सारे टर्म्स उसमें होंगे तो फर्स्ट वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म ही बचता है। जैसे चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं क्वेश्चन को, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहली बात, समीशन ऑफ इसको दो पार्ट में तोड़ने के लिए ना मैं ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से डिवाइड करूंगा। तो अब मैं मेरा जो क्वेश्चन होगा वो ऐसे कुछ बन जाएगा। 2 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो डिवाइडेड बाई n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। आफ्टर दैट समीशन n इज इक्वल्स टू, ये कहाँ से 1 से लेकर के 9 तक जा रहा है। हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 1/2 से डिवाइड भी कर देते हैं, राइट। अब ऐसा करते वक्त हमने इक्वेशन में तो कोई चेंजेस नहीं किए, इट्स ऑल इज। अब समीशन में जो है n वेरिएबल है और 1/2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से अगर मैं 1/2 कॉमन लेना चाहूँ तो 1/2 को मैं ऐसे बाहर लिख सकता हूँ, समीशन से बाहर लिख सकता हूँ 1/2। आफ्टर दैट समीशन 1 इज n इक्वल्स टू 1 से लेकर के 9 तक ही जाएगा। अब 2 को जरूरत पड़ने पर, देखिए मेरे टर्म को दो पार्ट में तोड़ना है, तो 2 को जरूरत पड़ने पर मैं क्या लिख सकता हूँ, n प्लस 2 माइनस n डिवाइडेड बाय n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। अब देखिए यहाँ से n मैंने ऐड ऑन किया है, बट n माइनस भी किया है। n अगर मैंने ऊपर में ऐड किया तो n सब्ट्रैक्ट भी किया है। तो कोई हमारा इक्वेशन सेम लिखा हुआ है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट स्टेप इज, अब यहाँ पर दो पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं हम। ये जो सिंगल पार्ट है इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर देंगे। वो देखिए कैसे करेंगे। जब हम n प्लस 2 से होल टर्म को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के 9 तक 1/2 कॉमन है हमारे पास, और कुछ इस तरह से बन जाएगा n प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 माइनस, क्योंकि माइनस में n है, n डिवाइडेड बाई, ठीक है जी, माइनस में n डिवाइडेड बाई n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। ठीक। अब ऐसा करते वक्त क्या होगा जी, n प्लस ऊपर यहाँ पे नीचे दिख रहा है, ऊपर भी दिख रहा है, इसको हम कैंसल आउट करेंगे। और दूसरे वाले टर्म में भी हमारे पास n दिख रहा है, तो यहाँ से भी कैंसल आउट करेंगे। तो मैं उसको हटा ही देता हूँ। तो यहाँ पे मैं वापस से लिखता हूँ 1, और वापस से यहाँ पर भी इसको खत्म कर दिया, यहाँ पर भी लिख देता हूँ 1 और इस n को खत्म कर दिया। अब हमारा सबमिशन हो गया आसान। अब ये कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेकर के 9 तक जा रहा है जी। तो मैं एक बार इस सबमिशन में 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा, फिर 2 सब्स्टिट्यूट करूंगा, फिर 3, और ये काम दोनों में करूंगा जी, एक में नहीं करूंगा। ये काम दोनों टर्म्स में साथ साथ करते जाऊंगा। पहले वाले में टास्क और 1/2 मेरा कॉमन है, 1/2 होल टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने बिग ब्रैकेट लगा दिया। अब पहले वाले ब्रैकेट में अगर n इज इक्वल्स टू 1 रखूंगा तो यहाँ पे 1 इंटू 2,
तो 1 बाई यहाँ पे 1 इंटू 2 मिलेगा माइनस में, यहाँ पर 2 इंटू 3 मिल जाएगा, तो 1 बाई 2 इंटू 3 मिल गया, ये वाला ब्रैकेट क्लोज। अब एक टर्म प्लस में और मिलेगा, सबमिशन तो ऐसे ही सम बढ़ता जाएगा। n इज इक्वल्स टू, अब मैं रखूंगा 2, तो 2 इंटू 3 माइनस ये दूसरा वाला टर्म 1 बाई ये हो जाएगा 3 इंटू 4 एंड सो ऑन। ऐसे ही ये टर्म जो है कहाँ तक जाएगा, टिल जो है लास्ट टर्म जो मेरा होगा वो क्या होगा 1 बाई, जब मैं इसमें 9 पुट करूंगा तो 9 इंटू 10, 9 इंटू 10 माइनस 1 बाई 10 इंटू 11, राइट। अब आप लोग को, अब ये सीरीज आप लोग को आसानी से दिख जाएगा। देखिए ये निगेटिव में है, ये वाला प्लस में है, इसके बाद वाला जो टर्म आता है ये वाला निगेटिव आता है, यहाँ पर पॉजिटिव आता है, तो वो सारे कैंसल आउट हो जाते हैं। तो हमारे पास ओवरऑल क्या बचा, एक लास्ट टर्म बचता है मेरे पास, लास्ट टर्म बचता है और पहला टर्म बचता है। पहला टर्म मेरे पास 1 बाई 2 बचता है, मैं इसको यहाँ पे फर्दर स्टार्ट करता हूँ। तो 1 बाई 2 तो मेरे पास कॉमन था और पहला टर्म मेरे पास 1 बाई 2 बना, और लास्ट टर्म माइनस में 1 बाई 110, माइनस में 110, क्योंकि 10 इंटू 11 क्या होता है जी 110 होता है, ये बात। अब क्या करेंगे लास्ट में, दूसरी बात एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे जी। जब एलसीएम लेंगे तो इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा 555 आ जाएगा, आप लोग चेक कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, 55 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 110 ही आ जाएगा यहाँ, और 1 बाई 2 है, 1 बाई 2 बचा हुआ है, इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 इंटू 55 में से 1 अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 54। 54 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, यहाँ पे अगर 54 है, इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो मेरे पास आ जाएगा 27, यानी द फाइनल आंसर इज 27 बाई 110। है इंटरेस्टिंग चीज, बट मेरे को अब इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना था, तो p मेरा हो गया, p इज इक्वल्स टू व्हाट, p इज इक्वल्स टू 27, q इज इक्वल्स टू 110। मेरे को चाहिए q माइनस p, q माइनस p हमसे पूछा था ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ p माइनस q माइनस p, तो द वैल्यू ऑफ q माइनस p इज क्या हो जाएगा जी बताइए, q माइनस p की वैल्यू हो जाएगी 110 माइनस 27, that is 83 is the final answer. 83 is the final answer. Thank you so much for watching this video. लाइक करिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर फर्दर नोटिफिकेशन।